नमस्कार। बिहार में एक एएनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे। तो जो है आपको पता है कि इसमें जो एग्ज़ाम्स हुआ, एग्ज़ाम्स होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब जो है इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना था। इसी बीच इसमें बदलाव हो गया। आपने सुबह से जो है कई खबरें देखी होगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि जो है 5006 में ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा कि बिहार में एक भर्ती आई थी जो संविदा पे थी 5006 पदों के लिए। तो इसमें जो है सब कुछ हो गया, एग्जाम्स भी हुआ, एग्जाम्स होने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है अभ्यर्थी जो थे वह मेरिट का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वो मेरिट का इंतजार करना शुरू किए, जो है माननीय मंत्री जी के एक जो है बात आया कि जो है 15 दिनों में जो है पूरी हो जाएगी 5006 एएनएम की नियुक्ति। इस तरीके से खबर आपको 18 फरवरी को दिखी होगी, क्योंकि जो है हमने जो वीडियो बनाया था अप्रॉक्स 18 फरवरी के आसपास इस तरीके से खबरें चली थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था कि 15 दिनों में जो है पूरी हो जाएगी 5006 एएनएम की नियुक्ति। तो आप सोचिए 15 दिन की बात कही गई थी, अगर 18 फरवरी की एक बात है और अब 18 मार्च भी निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं एक महीना हो गया। तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा था 5006 एएनएम की नियुक्ति 15 दिन में हो जाएगी, लेकिन अब एक महीना हो गया। जब एक महीना हो गया, एक एक दिन जो है कई अभ्यर्थियों का एक एक साल गुजर रहा है, ऐसा कहना है कि जो है इंतजार कर रहे हैं, जल्दी हो जाता, सब कुछ फाइनल हो जाता तो हम परमानेंट की तैयारी शुरू कर देते। हालांकि हमने कहा है, सबसे हम यही कहते हैं कि आप इसमें हो नहीं हो, आप परमानेंट भर्ती की तैयारी जरूर करते रहिएगा। तो आगे जो बात हुई यहाँ पे जो है 15 दिनों में कहा माननीय मंत्री जी ने कि हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एक महीना क्रॉस किया, यहाँ पे नया खबर फ्लैश कर गया। क्या फ्लैश हुआ है? तो सरकारी अस्पतालों में जल्द तैनाती होगी 5006 एएनएम। ये तो जल्द वाला बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिन वाला भी बात आप पूरी समझिएगा। इसको क्या कहा गया है, अंदर की बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने नव नियुक्त 5006 एएनएम की वरीयता सूची तैयार कर ली है। यानी वरीयता मतलब एक तरीके से होता है मेरिट लिस्ट। अब इनकी नियुक्ति, हमने इस बात को आप लोगों को कई बार कहा था कि मेरिट लिस्ट रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इनकी नियुक्ति राज्य के विभाग सरकारी अस्पतालों में की जाएगी। जाहिर सी बात है, सरकारी अस्पताल में ही जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाएंगे नहीं। राज्य स्वास्थ्य समिति इनका पदस्थापना करेगी। पदस्थापना करने से पहले जो ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी होना था, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का बात हो, चाहे वो जो है जिनके हस्बैंड यानी पति जिस जिले में हैं उस जिले में ट्रांसफ़र की बात हो, या फिर जो असाध्य रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका ट्रांसफ़र की बात हो, ये जो 3 लिस्ट भी अब जारी किया जा चुका है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति अब इनका पदस्थापना होना है, मतलब उस 3 लिस्ट के बाद से ये 5006 का पदस्थापना होना था। इसको लेकर समिति ने सभी जिलों से रिक्त पदों की अस्पतालवार सूची भी प्राप्त कर ली है, मतलब कहाँ पर कितने को भेजना है। यह माना जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट इससे संबंधित आदेश पर 2-3 दिनों में फैसला लेगा। अब आपके मन में खटक रहा होगा कि अच्छा, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये पटना हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की कैसे इसमें एंट्री हो चुकी है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, अब इस मामले को लेकर, इस भर्ती को लेकर एक केस किया गया है। केस की अगर हम बात करें तो ये फरवरी में ही किया गया था, और जो है इसमें कई मुद्दे हो सकते हैं। शुरुआती जो जानकारी आई है उस जानकारी के हिसाब से मैं आगे बताऊंगा आपको कि इस केस में जो सुनवाई होने वाली है वह 23 तारीख को होने वाली है, 23 मार्च को होने वाली है। 23 मार्च को इसमें सुनवाई होने वाली है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसके बाद सभी अस्पतालों में आवंटित किए जाएंगे। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है एनएचएम के तहत जो है एनएचएम नेशनल हेल्थ जो है प्रोग्राम, यहाँ पे के जो है एनएचएम के तहत जो है यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, एनएचएम है ये। एनएचएम कह रहा है कि एनएचएम के तहत संविदा आधारित पदों पर इन एएनएम की नियुक्ति होनी है। मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए विकल्पों के जिला के अस्पतालों में उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। समिति ने सभी एएनएम से 3 जिलों के पदस्थापना का विकल्प मांगा है। राज्य स्वास्थ्य समिति इन पदों पर जो है परीक्षा दिसंबर में आयोजित किया था। यानी एग्जाम्स कब हुआ था जी? दिसंबर में हुआ था। तो अब जो है जो केस हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, यही जो है बातें कई
अखबारों में आपको दिखेगी, जिसमें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में जल्द होगी एएनएम की तैनाती। मतलब ऐसा बात कहा गया है कि 2-3 दिनों में इसमें जो जजमेंट आ सकता है। तो जो शुरुआती जानकारी मिली, अगर शुरुआती जानकारी की अगर हम बात करें तब ध्यान से समझेंगे, जो है इस केस में जो है कहा गया है कि जो है आपको 23 तारीख को सुनवाई होने की बात सामने निकल कर आई है कि 23 फरवरी को इस केस में सुनवाई हो सकता है और उसके बाद से जो है इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, ऐसी खबरें आई है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो अब तक इस भर्ती पर रोक नहीं लगाया गया, किसी भर्ती पे मेरिट लिस्ट तब जारी नहीं होता है जब उस भर्ती पे रोक लगा दिया जाता है किसी भी न्यायालय से। तो अभी इस भर्ती पे कोई किसी तरीके के रोक का जो है पता नहीं चल पाया है, कोई रोक नहीं लगा है। तो जो है राज्य स्वास्थ्य समिति स्वतंत्र है, जो है कभी भी मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। तो इसको लेकर के कई अभ्यर्थी परेशान हो गए, कहते हैं ना कि एक दिन हमारा 1 साल के बराबर जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको परमानेंट भर्ती के बारे में सोचते रहना है, पढ़ते रहना है और इन भर्तियों को देखते रहना है। ये जो है बातें आपको समझनी होगी, जो आप ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी बात समझ में लगभग तो आ ही गई होगी कि क्या है मामला, कि जो है 5006 वाला आया, 5006 वाला आने के बाद से जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो कई अभ्यर्थी कुछ इशू को लेकर के हाई कोर्ट चले गए, माननीय उच्च न्यायालय चले गए और इस केस में सुनवाई आपको जो है 23 तारीख को होनी लगभग निर्धारित है। तो अगर इस दिन कुछ निकल कर आ जाता है तो आपको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, या फिर इसके पहले भी अगर सरकार चाहे, राज्य स्वास्थ्य समिति चाहे, अगर भर्ती पर किसी तरह कोई रोक नहीं लगाया है तो वह जो है मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए स्वतंत्र है वो, उस पर कोई दबाव नहीं है किसी का। इसके बाद जो है माननीय मंत्री जी ने कई बार कहा है कि जो है हम अगले वर्ष जो है एएनएम की नियुक्ति करने जा रहे हैं, और बात इन्होंने सही भी कहा है कि एएनएम की जो है नियुक्ति होने जा रही है, जो 8,900 समथिंग होने वाली है। तो ये 5,006 वाला तो चलिए ठीक है, इंतजार तो समझ में आता है, नौकरी होती है, लेकिन आपका ध्यान वो 8,900 वाले पे होना चाहिए। अगर 8,900 वाले पे ध्यान नहीं है तो इस नौकरी से काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है ये बातें सबको? तो जो है अभी जो केस हुआ है, केस में बहुत बड़ा मामला नहीं है, जो है अब 23 तारीख की सुनवाई का जो है डेट संभावित है। अगर इस दिन सुनवाई हो जाता है तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। अगर सरकार चाहे, राज्य स्वास्थ्य समिति चाहे तो पहले भी जारी हो सकता है, किसी तरह कोई रोक नहीं लगा है। जो है माननीय जो है उच्च न्यायालय के द्वारा कोई किसी तरह के रोक की जानकारी नहीं मिली है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और जो है 5006 को लेकर बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके थे, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या इस सच में भर्ती फंस जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भर्ती कुछ नहीं फंसेगी। जैसे ये केस अब फाइनल होगा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ये बातें सबको? तो आप परमानेंट भर्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, उसका नाम है एजुकेशनल एकेपी, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436, इस पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट से संबंधित, क्लास से संबंधित, लाइव क्लास से संबंधित, रिकॉर्डेड क्लास से संबंधित, इसके अलावा अन्य जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 5006 वाले थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, परेशान मत होइए। कुछ भी ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने ग्रुप के माध्यम से, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। बस एक बार जाते यही कहेंगे कि 5006 वाला टेंशन मत ले लीजिएगा कि हमारा नहीं होगा, जो हो गया है सो हो गया है। आपको बहुत जल्द इसमें आपको जजमेंट के साथ साथ फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को भी मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।